नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी विषम समझ से सुनेंगे। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उसमें एक का नाम गरीब था, बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला। यह था नाम तथा गुण। गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गए थे, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठी हुई देखने का ऐसा आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालता जानता ही ना था। एक चपरासी मुसलमान था, उससे सारा दफ्तर डरता था। मालूम नहीं क्यों, मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। इनकी आशीर्वाद का मूल्य उनके काम से कहीं ज्यादा था। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा भी काम करने को कहिए तो बिना नाक भौं सिकोड़े ना करते थे। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही ना थे, केवल बड़ी बाबू से कुछ डरते थे। यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते थे, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मान ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी ना था और सब 10-10 रुपये पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 पर ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई भाग ना देते थे। इस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी से लेकर बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। इसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव से मैं यह दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी दृष्टि में अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे चपरासियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। देवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दावत उलट गई और रोशनीदार मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खो बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरी चुपचाप मूर्तिवत सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब यह अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड देना अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं, यह बड़ा दुष्ट है। मैं तो इसकी कोई दुष्टता नहीं देखता। आप अभी इसे जाने नहीं, यह बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती है। इन बातों का इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी ही होती तो आपके यहाँ चपरासी गिरी क्यों करता। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, बड़ा पौढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं है। अभी आप यहाँ कुछ दिन और रहिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है, मनो ज्वार चना मटर होता है, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन चीज़ों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों न जी जले। और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भूनी भांग तक ना थी। बड़े बाबू सकुचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, इसकी चीज़ है, चाहे किसी को दे या ना दे। मैं इसका मर्म कुछ कुछ समझ गया। बोला, यदि ऐसा तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह ना जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन बातों से उबार तो होता नहीं, केवल देने वाले की हृदयता प्रकट होती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य है। जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा भी नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते। कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु वे समर्थवान होकर हमें ना पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पान ही पर संतुष्ट हो जाते हैं, जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटे।
और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटती तो कदाचित वे उनकी शिशुपाल और जरासंध से भी बड़ी शत्रु होती। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होता है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। मैंने पूछा, गाय भैंसें लगती है? हाँ हुजूर, 2 भैंसें लगती है। गाय अभी गाभिन है। आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल रही है। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने दीनतापूर्ण आश्चर्य से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार, घास पात के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं। यह मोटी छोटी चीज़ें किस भाव से आपको भेंट करूं? जी डरता है कि कहीं कोई डांट न बैठे कि टके की आदमी की इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी कभी हिम्मत नहीं पड़ता। नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। मुंह के लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ ला के दो तो देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें कहाँ मुयस्सर होती है। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। जो सरकार कोई कुछ कहे तो कहीं साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का न रहूँगा। इसका मेरा जिम्मा है। तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा, कोई कुछ कहेगा भी तो मैं समझा दूंगा। हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है और कूल्हो भी खड़े हो गए हैं। इसके सिवाय तो और कुछ भी नहीं है। बस तो यही चीज़ें लाओ। कुछ उल्टी सीधी पड़ी तो आप ही को संभालना पड़ेगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्ट-पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिर पर 2 टोकरी थी, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें ऊख का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्ठा कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है वृक्ष के नीचे खड़ा ही था कि इतने में दफ्तर के चपरासी और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा। कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी दफ्तर में आ पहुंचे। यह कौतुक देखकर उच्च स्वर से बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है? चलो अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उसके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम यह चीज़ें यहाँ क्यों लाई? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को मरभुक समझ लिया? गरीब का रंग उड़ गया, थर थर काँपने लगा, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। अब चीज़ों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहवर्गियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब कभी कभी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठ रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही और लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए, लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाला राजी न हुआ। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब 1 फूटी कौड़ी न दूंगा, जाओ जहाँ चाहो फरियाद करो, देखें हमारा क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है तो रोध होकर 4 आने पैसे देने को राजी हुआ। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उसकी अंगूठे का निशान लगवाई और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। वह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीनों पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता, दूसरे को खिलाना भी ना जानता था, खाने की जिक्र ही क्या। मुझे यह स्वभाव में अंतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व तो किसके सिर था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा,
इस काइयापन से जो दूसरे का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था। वह अशुभ मुहूर्त था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने वह प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।